सिंह पहले सिर्फ राजपूत लगाते थे, आज हर कोई लगा के ढूंढ रहा हूं। जय श्री कृष्ण सारे भाइयों को। दोस्तों अभी अभी आपने एक शख्स को देखा वीडियो में ये बोलते हुए कि सिंह शब्द पहले इसी की जाति के लोग लगाते थे और आजकल सभी लोग लगाए डोल रहे हैं। इसके अलावा आम लोगों की भी यही धारणा है। और एक बार शैलेंद्र सिंह नाम के हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि यादव हैं, उन्होंने कमेंट किया था जिसका जवाब देते हुए एक शख्स ने कहा कि अरे तू तो ग्वाला है, तू तो अहिर है, तू तो यादव है, तुम लोग सिंह शब्द कब से लगाने लगे। तो मुझे लगा कि इन लोगों के इस घमंड को भी तोड़ना चाहिए और आज की इस वीडियो में मैं इनके इसी घमंड को तोड़ने वाला हूं, क्योंकि इतिहास में अगर कभी भी सिंह शब्द का इस्तेमाल किसी भी जाति के लिए सबसे पहले किया गया तो वो अहिर जाति थी, अहिर जाति के राजा थे। तो ये वीडियो देखने के बाद जिसके मन में भी ये गलतफहमी है कि सिंह शब्द पर सिर्फ हमारी ही बपौती है, उनकी एक गलतफहमी दूर हो जाएगी और जिन यादव भाइयों को भी इसकी जानकारी नहीं है उनको भी इस वीडियो के बाद जानकारी हो जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को अब शुरू करते हैं। सिंह शब्द का इतिहास जानने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग सिंह शब्द का अर्थ जान लें। तो आइए देखते हैं सिंह शब्द का अर्थ क्या होता है। सिंह संस्कृत भाषा का एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है वनराज, पशुओं का राजा। राजा यानी राज्य करने वाला, जिसकी आज्ञा का पालन सभी लोग करते हों और जो सबसे श्रेष्ठ हो। तो यहां पर सिंह शब्द का मतलब किसी जानवर से नहीं है, किसी शेर से नहीं है। यहां पर सिंह शब्द का मतलब है श्रेष्ठ। क्षत्रिय राजा सिंह शब्द का इस्तेमाल करते थे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए, क्योंकि क्षत्रियों को माना जाता है कि वो राज्य का रक्षण करते हैं और अपनी प्रजा का पालन पोषण करते हैं, इसीलिए वो श्रेष्ठ हैं और इसलिए क्षत्रिय राजा अपने नाम के पीछे सिंह शब्द का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर आप पौराणिक काल के क्षत्रियों को देखेंगे, चाहे वो त्रेता युग में श्री राम को देखेंगे या उनके पिता दशरथ को देखेंगे या भरत को, लक्ष्मण को, किसी को भी अगर आप देखेंगे तो किसी ने भी अपने नाम के पीछे सिंह नहीं लगाया है। वहीं आप द्वापर युग में महाभारत काल को देखेंगे तो ना ही भगवान कृष्ण ने, ना ही अर्जुन ने, ना ही भीष्म ने और ना ही युधिष्ठिर ने, किसी भी राजा ने सिंह शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। तो सवाल ये उठता है कि सिंह शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कब और किसने किया था। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर इतिहास के पन्नों पर आप नजर डालेंगे तो सबसे पहले आप पाएंगे सिंह शब्द का इस्तेमाल अहिर राजा के लिए किया गया था। इसके लिए हमें नेपाल का इतिहास देखना होगा। नेपाल का इतिहास हमें इसलिए देखना होगा क्योंकि भारत के बाद अगर हिंदू आबादी सबसे ज्यादा किसी देश में पाई जाती है तो वो नेपाल में है। यहां तक कि नेपाल में हिंदू मेजॉरिटी में है। हिंदुओं में भी अगर किसी जाति का सबसे ज्यादा वर्चस्व अगर नेपाल में है तो वो यादव जाति का है। नेपाल का इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा नेपाल का इतिहास अहिर राजाओं के शासन से प्रारंभ होता है। नेपाल इतिहासकारों के हिसाब से अहिरों ने नेपाल में 2831 वर्ष पूर्व अपना शासन किया था और करीब 500 से ज्यादा वर्षों तक शासन किया था। नेपाल राजवंश की शुरुआत गोपाल डायनेस्टी से होती है। गोपाल डायनेस्टी के बारे में आज हम लोग नहीं जानेंगे क्योंकि इसका संबंध हमारे मूल प्रश्न से नहीं है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेपाल की अभिर डायनेस्टी के बारे में। अभिर यानी अहिर डायनेस्टी। आप सभी लोग जानते हैं अभिर और अहिर दोनों का मतलब एक ही होता है। गोपाल डायनेस्टी के खत्म होने के बाद अभिर डायनेस्टी नेपाल के अंदर शासन में आई थी। गोपाल डायनेस्टी के आखिरी राजा थे जीतगुप्त, जिसको हराकर अभिर डायनेस्टी ने नेपाल में अपना शासन शुरू किया था। तो आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं अभिर डायनेस्टी के बारे में। अभिर डायनेस्टी ईसा से करीब 1000 वर्ष पूर्व नेपाल में शासन करती थी। अभिर डायनेस्टी को बुफेलो हर्ट्स डायनेस्टी भी कहा जाता है। गोपाल क्रॉनिकल ने उल्लेख किया जीतगुप्त को अभिर राजा ने हराया था। जीतगुप्त जैसा कि मैंने आपको बताया गोपाल डायनेस्टी के आखिरी राजा थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दोनों राजवंश एक ही थे। करकापेटी क्रॉनिकल का उल्लेख है अभिर राजवंश सिमरुगढ़ और
जनकपुर के भीतर नेपाल की समतल भूमि में राज्य करता था। उनके पास कई हथियार और भैंसें थी। बाद में काठमांडू घाटी में प्रवेश किया और जीतगुप्त को हरा दिया। 3 राजाओं ने अभिर वंश में शासन किया। बार सिंह ने 43 ईयर्स, जया सिंह ने 21 ईयर्स और 7 महीने और भुवन सिंह ने 41 ईयर्स तक शासन किया। अंतिम राजा भुवन सिंह को किरात राजा यलंबर ने हराया था, जिसके बाद नेपाल में किरात वंश शुरू हुआ था। ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप लोग इनके राजाओं के नामों पर गौर कर सकें। अभिर वंश के राजा थे भुवन सिंह, जो आखिरी राजा थे। उससे पहले बार सिंह, उसके बाद जया सिंह और आखिरी राजा भुवन सिंह। इन तीनों के नामों पर अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे इन तीनों के नामों के पीछे सिंह लगा हुआ है। और एक चीज और देख लीजिए जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अभिर डायनेस्टी की शुरुआत ईसा से करीब 1000 वर्ष पूर्व हुई थी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग खुद जाकर देख सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो लोग आज दावा करते हैं कि सिंह शब्द पर सिर्फ उनका अधिकार है, उस वक्त पूरी दुनिया में इनकी जाति का कहीं नामो निशान तक नहीं था। तो यह कहना कि सबसे पहला अधिकार इन लोगों का है, महाझूठ है। और इस बात से सिद्ध हो जाता है कि सबसे पहले अगर किसी के लिए सिंह शब्द का इस्तेमाल हुआ तो वो अहिर राजा के लिए हुआ था, जिनका नाम बार सिंह था और जिनके आखिरी राजा भुवन सिंह थे। इसके बाद अगर आप इतिहास के पन्नों पर नजर डालते हैं तो आपको मालूम चलता है कि सिंह शब्द का इस्तेमाल गौतम बुद्ध जी के लिए किया गया था। गौतम बुद्ध को शाक्य सिंह की उपाधि दी गई थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया सिंह श्रेष्ठ माना जाता है और गौतम बुद्ध को शाक्यों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य सिंह की उपाधि दी गई थी। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि शाक्य कहीं से भी राजपूत नहीं होते हैं। और ज्यादा इतिहास के पन्नों पर अगर आप नजर डालते हैं तो आपको मालूम चलेगा सिंह शब्द का इस्तेमाल एक और शाक्य राजा के लिए किया गया था। आइए देखते हैं कौन थे वो राजा। दूसरी शताब्दी की शुरुआत में काठियावाड़, राजपुताना, मालवा, दक्षिण आदि देशों पर राज्य करने वाला मध्य एशिया की शाक्य जाति का क्षत्रियवंशी राजा रुद्रदामना दूसरा कुमार महाराजा रुद्र सिंह के नाम के अंत में सिंह शब्द पाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि जिनके पीछे रुद्र सिंह नाम पाया गया है ये शाक्य जाति के थे, ये किसी भी तरह से राजपूत जाति के नहीं थे। तो जो राजपूत समाज के लोग दावा करते हैं कि सिंह शब्द के ऊपर सिर्फ उनका अधिकार है, मैं उन लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इतिहास आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आपको मालूम चल जाएगा कि आपका किसी भी प्रकार से सिंह शब्द के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इसके विपरीत इतिहास के पन्नों पर अगर आप नजर डालेंगे तो सबसे पहले सिंह शब्द का इतिहास यादवों से जुड़ा है। अहिर राजा के लिए सिंह शब्द मिलता है। इसके बाद कई राजपूत राजा हुए जिन्होंने सिंह शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनके बाद हमारे जाट भाइयों ने भी लगाना शुरू किया, गुर्जर भाइयों ने भी लगाना शुरू किया और आज देश की कई ऐसी जातियां हैं जो सिंह शब्द का इस्तेमाल करती है। कोई भी जाति सिंह शब्द का इस्तेमाल करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति सिर्फ इस बात से है कि जो लोग घमंड करते हैं कि सिंह शब्द के ऊपर सिर्फ हमारा अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है, उन लोगों के लिए ये वीडियो थी कि आज के बाद आप लोग घमंड करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका कोई भी अधिकार नहीं है। जैसे आप लोगों ने दूसरों के महापुरुषों की चोरी की है, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं सिंह शब्द की चोरी भी आपके पूर्वजों ने की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि यादव समाज के लोगों ने अपने इतिहास को सही से ना ही पढ़ा और ना ही जाना, क्योंकि पिछले 100-200 सालों में यादव समाज शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गया, जिसका फ़ायदा दूसरे समुदाय के लोगों ने उठाने का काम किया। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और सभी यादव भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर आज के बाद कोई भी आपको कहे कि सिंह शब्द के ऊपर सिर्फ हमारा अधिकार है
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिंह शब्द लगाने की, तो उसके मुंह पर ये वीडियो खींच के फेंक देना, उसको अपनी औकात मालूम चल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात मैं अगली वीडियो में करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।